हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को कवर करेंगे। आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख ही रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 131वें नंबर पर, 131st पर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत 131 नंबर पर है। लास्ट टाइम हमारी रैंक थी 129। लास्ट में मतलब ये जो इंडेक्स है इसके लास्ट रैंक इसमें मिली हुई है पाकिस्तान को 148। कंट्रीज़ को 4 डायमेंशंस पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। ये है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें भारत 99th नंबर पर आता है। इस इंडेक्स को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत 17 SDGs में 99 नंबर पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। 17 SDGs जो हैं इन्हें 2030 एजेंडा के एक पार्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, 2015 से 2030 तक के लिए 15 सालों के लिए ये गोल्स रखे हैं। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इन्हें अडॉप्ट किया था। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ये कंट्री है आइसलैंड। IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, आयरलैंड, लास्ट में रशिया इसमें आई है। भारत 115 नंबर पर है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। रैंकिंग 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है: सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? ये है IIT दिल्ली। ग्लोबली देखें टॉप पर है MIT USA की और सेकंड पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। भारत में देखिए तो IIT दिल्ली इसने टॉप किया है और ओवरऑल ग्लोबली इसकी रैंक है 123rd। फिर IIT बॉम्बे भारत में सेकेंड नंबर पर है और ग्लोबली 129th नंबर पर ये है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 71st नंबर पर। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। भारत है 71st पर और टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 130। 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। थीम इसकी है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। इसे UNDP रिलीज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और लिविंग कंडीशन। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब टॉप कंट्रीज इसमें आइसलैंड और नॉर्वे है और भारत की रैंक है 130। लास्ट टाइम भारत 133rd पर था, अभी 130th पर आ गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? इस इंडेक्स में भारत आता है 151st नंबर पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। भारत 151 नंबर पर है, लास्ट टाइम 159 पर था। फिर टॉप कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे नंबर 1 पर है, एस्टोनिया सेकेंड और नेदरलैंड्स 3rd पर है। लास्ट रैंक इसमें इरिट्रिया को मिली है जो कि 180 नंबर पर है। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? इसे टॉप किया है कर्नाटका ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये स्टेट्स को रैंक करती है ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी और लीगल एड। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है कर्नाटका, फिर सेकेंड आंध्र प्रदेश है और 3rd नंबर पर तेलंगाना आता है। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट 2025 इज़। इंडिया की रैंक इसमें है 10th, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंक 10th आती है, जहां पर $1.4 बिलियन प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट ये देखा गया है। टॉप कंट्रीज इसमें USA है और फिर सेकेंड पर चाइना है। इशू कौन करता है इस रिपोर्ट को? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। विच स्टेट टॉप द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? इसको टॉप किया है गुजरात ने और अभी पंचायत सीरीज़ का भी लेटेस्ट 4th सीज़न आने वाला है। फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये 2022-23 का के लिए जारी किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंडेक्स मेजर करता है कि ग्राम पंचायत की डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है गुजरात, सेकंड पर तेलंगाना और 3rd पर महाराष्ट्र है।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द अंकटाड्स रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025? इसमें भारत 36 नंबर पर आता है। अंकटाड के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 36 पर है आउट ऑफ 170 नेशंस। इंडिया की रैंक आईसीटी में देखें तो 99 है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd है। ओवरऑल टॉप किया है इसे यूएसए ने। विच कंट्रीज एयरपोर्ट्स टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग्स 2025? ये है सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो नंबर 1 पर रहा है इसमें स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, मतलब ये अवार्ड में अवार्ड जो मिला है 2 एयरपोर्ट को मिला है। वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। मेड्रिड में ये अवार्ड सेरेमनी देखी गई। नेक्स्ट है विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। भारत में टॉप इसने किया है। एशिया में देखिए तो 38 नंबर पर है ये। फिर सेकेंड नंबर पर भारत में है अन्ना यूनिवर्सिटी। ओवरऑल एशिया में अगर देखिए एशिया में टॉप किसने किया है तो यह है शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। ठीक है, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की लिस्ट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 118। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इंडिया 118वें नंबर पर है और आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक देखें तो नेपाल 92nd पर, पाकिस्तान 109 और बांग्लादेश 134th नंबर पर आता है। टॉप कंट्रीज़ में फिनलैंड है नंबर 1 पर, डेनमार्क 2nd नंबर पर है और लास्ट है अफगानिस्तान। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, किन पर बेस्ड है ये रिपोर्ट? तो ये है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन और हेल्दी लाइफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 25वें नंबर पर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को रिलीज़ करता है QS यानी कि क्वैक्वरेली साइमंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया ओवरऑल 25 नंबर पर आता है। सेकेंड फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में 2nd नंबर पर है भारत। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2025 फ्री स्पीच इंडेक्स आउट ऑफ 33 कंट्रीज़? 33 कंट्रीज़ में से भारत इसमें 24th नंबर पर आता है। The report Who in the World Supports Free Speech by US based think tank The Future of Free Speech, इसमें टॉप कंट्री नॉर्वे है, फिर डेनमार्क 2nd नंबर पर है, इंडिया आता है 24th नंबर पर आउट ऑफ 33 कंट्रीज़। विच स्टेट टॉप इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने रिलीज़ किया है। मिनिस्टर हैं हमारे SP सिंह बघेल। टॉप स्टेट्स इसमें कर्नाटका है, फिर केरला 2nd पर, 3rd पर है तमिलनाडु। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024? इसमें भारत है 3rd नंबर पर। अब ये जो लीड है यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग 2024। इसकी ये जो रैंकिंग है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्रदान की गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, कनाडा और भारत है इसमें 3rd नंबर पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024? इसमें भारत आता है 96th नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के लिए ये जारी किया गया है। किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक NGO है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे रिलीज़ करती है। इंडिया की रैंक इसमें 96 है आउट ऑफ 180 नेशंस। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। मोस्ट करप्ट कंट्री मतलब रैंक में लास्ट रैंक 180 रैंक जो है वो साउथ सूडान को मिली है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? अमूमन तौर पर आम तौर पर भारत की रैंक इसमें 4th रहती है, तो वही है। भारत 4थे नंबर पर है। टॉप 3 पे है USA, रशिया, चाइना, फिर इसके बाद आता है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या दिखाता है कि दुनिया में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी कंट्री के पास है? तो इसमें भारत का स्कोर है 0.1184 और भारत 4th नंबर पर आता है। विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025? भारत का टाटा ग्रुप जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है जिसकी ग्लोबल रैंक ओवरऑल रैंक 60 है। ठीक है, 60 नंबर पर है ग्लोबली, लेकिन भारत में ये टॉप पर है। 2nd पर भारत में इन्फोसिस आता है। अब इस ग्लोबल रैंक में नंबर 1 कंपनी है एप्पल, ब्रांड वैल्यू जिसकी $574 बिलियन की है। 2nd पर इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू कितनी है? $31.6 बिलियन की।
हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। दिस रिपोर्ट इवेलुएट्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट्स यूजिंग 5 की फैक्टर्स। ये की फैक्टर्स हैं स्पेंडिंग क्वालिटी, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेट लेवल एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में ओडिशा नंबर 1 पर है, फिर सेकंड पर छत्तीसगढ़, देन गोवा और गुजरात। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 57 कंट्रीज़ में भारतीय लोग विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अब विदाउट वीज़ा का मतलब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा चाहिए ही नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रायर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती 57 कंट्रीज़ में जाने के लिए। आप उस कंट्री में जाकर वहाँ लैंड करने के बाद भी वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सी कंट्रीज़ का है? तो सिंगापुर और जापान का है। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पर दी जाती है। इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? इसमें भारत की रैंक है 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स को। फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी हैं, ठीक है। पहली 3 रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिली हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी कंट्री ने इतना बेहतर नहीं किया है कि उसे टॉप 3 में रखा जाए। 4th नंबर पर डेनमार्क है, 5th पर है नीदरलैंड्स, भारत है 10वें नंबर पर और लास्ट रैंक है इसमें ईरान की। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? इसमें भारत है 176 नंबर पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 176 पर है और बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं इसमें लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, वर्स्ट है किरीबाती। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत है 79th नंबर पर आउट ऑफ 142। टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 8 इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स में। गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स, करप्शन एब्सेंस, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025? ये है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है और ग्लोबली मतलब एशिया में अगर देखें तो 44th रैंक है इसकी। आईआईटी बॉम्बे 2nd पर है और एशिया में इसकी रैंक है 48। आईआईटी मद्रास ये 3rd नंबर पर है भारत की और ओवरऑल रैंक इसकी 56 है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ एशिया की पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की नंबर 1 पर और द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ये 2nd नंबर पर आती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? इसमें भारत है 72वें नंबर पर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए। विच कंट्री बिकेम एशियाज़ 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स? एशिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री ये कौन सा है पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग? भारत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 1 पर यूएसए है, फिर 2nd पर चाइना, 3rd पर भारत और 4th नंबर पर जापान है। पहले जापान 3rd पर था, भारत 4th पर था, लेकिन इस बार भारत ने जापान को सरपास करके 3rd पर अपनी जगह बनाई है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? टैलेंट के मामले में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईएमडी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 58 है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर। ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसके साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये मिलकर रिलीज़ करता है यूएनडीपी के साथ में। इस इंडेक्स का आउटलुक देखें ग्लोबल और इंडिया का, तो ग्लोबली 1.1 बिलियन पीपल मल्टी डिमेंशनल पुअर हैं। 962 मिलियन लोग मतलब दुनिया के 83.7% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। दुनिया में गरीबी में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग भारत में रहते हैं 234 मिलियन। दुनिया में लार्जेस्ट रहते हैं पाकिस्तान में देखें तो 2nd लार्जेस्ट पॉवर्टी में रहने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं 93 मिलियन लोग, ठीक।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स और डायमेंशंस देखें तो 3 इंडिकेटर्स हैं इसके, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसे रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। 2024 में भारत की रैंक 105 है, लास्ट ईयर 111 थी। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ है बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना। वर्स्ट कंट्रीज़ में सोमालिया रही है। कंट्री को जो रैंकिंग दी जाती है 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, और वेस्टिंग होता है लो वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक है 39। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, फिर सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर यूएसए है। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके लिए? इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? इसको टॉप किया है केरला ने। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI। 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिफ्थ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। टॉप स्टेट इसमें केरला रहा है, फिर सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर है जम्मू और कश्मीर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक क्या है? टियर 1 में आता है भारत। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 5 पिलर्स हैं इसके: लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इंडिया का स्कोर कितना है? 98.49 आउट ऑफ 100 है। टियर 1 में भारत आता है। टियर 1 की जो कंट्रीज़ हैं उनका स्कोर 95 से लेकर 100 तक रहता है। ठीक है, भारत का 98.49 है। टियर 1 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, US और UK हैं। भारत भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम? ये कंट्री है भारत। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है ये एल्यूमिनियम का। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना है। भारत में 2023 में 4.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया गया था। चाइना के बाद एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भारत सेकेंड नंबर पर आ गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा। ये मेजर करता है और ट्रैक करता है इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDGs सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस 2023-24 में 71 रही। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे केरला और उत्तराखंड। वर्स्ट परफॉर्मर था बिहार।